This is NDTV, and you're watching Classics. इंडियानामा इस हफ्ते आपके पास पूना से आ रहा है और मेरे लिबास से आप शायद जान गए होंगे कि मैं ओशो ध्यान सेंटर से बोल रही हूँ और मैं यहाँ आई हूँ ओशो की विरासत खोजने और ये जानने के लिए कि अब उनको वो मान्यता मिल गई है क्या जो उनके जीवन में नहीं मिली थी। मेरे साथ हैं अमृत साधना जो उनके साथ शुरू से जुड़ी हुई हैं। कब से जुड़ी हुई हैं आप साधना जी? 1970 से। और कैसे आना हुआ यहाँ पे? तब ये रिज़ॉर्ट तो था नहीं, इसको मैं ठीक करना चाहूँगी। ओशो मेडिटेशन रिज़ॉर्ट है, ये शब्द उन्हीं का दिया हुआ है। तब ऐसा था कि इस तरह की कोई जगह नहीं थी और ओशो गांव-गांव घूम कर प्रवचन किया करते थे और हज़ारों लोग परवानों की तरह उनकी तरफ आकर्षित होकर आया करते थे। मैं भी एक परवाना थी और सच में उनके ऊपर जैसे बौछार हो गई और उनका जो बोलने का ढंग था और उससे भी अधिक उसके पीछे जो सत्य था, जो उनका ध्यान है, जो प्रेम है, वो मुझे छू गया अंदर तक और शायद उसी की तलाश भी थी मुझे। ओशो का जन्म जबलपुर के पास एक छोटे गांव में 1931 में हुआ। 60 की दशक में आचार्य रजनीश बने और धर्म, मजहब, फलसफा पे देश भर में घूमकर लेक्चर देना शुरू किया। 1974 में पुणे में उन्होंने ये सेंटर खोला और उनके पहले शिष्यों में थी कई जानी मानी फिल्मी हस्तियां जैसे विदेश राज्य मंत्री विनोद खन्ना। अमेरिका में रहने की उनकी 2 साल की कोशिश असफल रही तो यही वापस आए और जनवरी 1990 को उनका देहांत हुआ। उनकी विरासत क्या है? ओशो की जो विरासत आप कह रहे हैं वो कोई ऐसी जायदाद नहीं है कहीं पे या कहीं कोई गद्दी नहीं है जो कि ओशो की विरासत है। ओशो की विरासत है वो क्वालिटीज़ जो हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में हर शख्स, हर इंसान ला सकता है। जैसे अकेलेपन का एक जो समादर है और ध्यान से अपने आप को रूपांतरण करना, हर जो हम काम कर रहे हैं उसको होशपूर्वक करना और अतीत से छुटकारा पाकर नया मनुष्य आज और यहीं पे एक सुंदरता से जीना, ये ओशो की विरासत है। और ये जो दीप ऐसा है जो हर व्यक्ति के भीतर जल रहा है और जल सकता है और इसी के लिए मेरे देखे उन्होंने सारे प्रयास किए। जो उनकी 650 किताबें हैं, जो उन्होंने ध्यान के इतने सारे प्रयोग किस लिए उन्होंने करवाया। तो ये जो जगह है, ये जो संस्था बनी हुई है, ये उनकी विरासत आप नहीं मानती हैं क्या? ये एक प्रयोगशाला है, ये एक ग्रीन हाउस है। यहाँ आके लोग प्रयोग सीखते हैं, एक रहने का ढंग सीखते हैं और इसका जो प्रयोग है वो तो बीच बाजार है। तो यहाँ पे लोग आते हैं लेकिन रहते नहीं हैं, यहाँ पे आके सीख के कहीं चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, जहाँ से आए थे वहीं चले जाते हैं, कहीं और भी जाना हो तो क्या है। अगर आप ध्यान सीखते हैं, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय माहौल में रहने की कला सीखते हैं, वो आपने सीखी या नहीं, ये कब आप इसका सबूत क्या होगा? जहाँ वापस जाएंगे, हो सकता है यहाँ आप बड़े शांति के साथ, प्रेम के साथ रहें, जैसे ही आप वापस जाएं और कोई अलग जाति का या अलग देश का आदमी हो उसके साथ आपका झगड़ा हो जाए। ओशो की शिक्षा हर तरीके से अपने समय से आगे थी। शायद इसलिए जीवन में उनको मान्यता कम और बदनामी ज़्यादा हासिल हुई। सेक्स और प्रेम की बातें उन्होंने तब करना शुरू की जब सन्यासी सिर्फ दुनिया से मुक्ति पाने की बातें करते थे।
ओशो ने एड्स रोग का खतरा बहुत पहले ही देख लिया था और ओशो ध्यान रिजॉर्ट में दाखिल होने से पहले एड्स टेस्ट लाजमी कर दिया, लेकिन बदनाम वो इतने थे कि इसको भी गलत समझा गया। ओशो ध्यान रिजॉर्ट में अगर 52% आजकल भारतीय आते हैं तो बाकी विदेशी होते हैं। हम विदेशियों से इसलिए बात नहीं कर सके क्योंकि प्रोग्राम हिंदी में है, लेकिन हमने ख़ास तौर पे बात करनी चाहिए अमृतो से, जो ओशो के बहुत करीब रहे हैं, जो एक दफ़ा उनके डॉक्टर होते थे। As you know, most people, लोग कहते हैं कि ओशो की मौत एड्स से हुई, इसलिए उन्होंने एड्स को इतना बड़ा मुद्दा बनाया। क्या ये सच है? Is that true? This is a complete misrepresentation of, like most things around Osho, again, people don't understand or don't want to understand. नहीं, ये सच नहीं है। लोग समझ नहीं पाते और शायद समझना भी नहीं चाहते हैं। 1984 में ओशो पहली ऐसी हस्ती थे जिन्होंने कहा था कि एक खास बीमारी है जिसका इलाज आसान नहीं है। इस बीमारी की वजह इंसान के अंदर की मनोवैज्ञानिक समस्या है जो सेक्स और मृत्यु से जुड़ी हुई है। अगर लोग बिना सेक्स के जी पाते तो शायद अच्छा होता, लेकिन अगर उन्हें फिर भी सेक्स की जरूरत लगती है तो उन्हें कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। अगर कुछ दिनों पहले मनाए गए विश्व एड्स दिवस पर नजर डालें तो पता चलेगा कि आज से 20-25 साल बाद 70 लाख लोग इस बीमारी से पीड़ित होंगे, यानी 70 लाख लोग अपनी मौत का इंतजार कर रहे होंगे। तो मूल मंत्र है कि कॉन्डम का इस्तेमाल और खुद की जांच बेहद जरूरी। That's 70 million dead people in the pipeline from this one condition. What is their main message? Condoms and get tested. Why do you think so many people are being? क्या कारण है कि लोग ओशो के सिद्धांतों की ओर आकर्षित होते हैं? Because it's a critical time in man's history, whether you look at क्योंकि इंसानों की तारीख में ये एक अहम समय है। अगर आप दुनिया की हालत देखें, जहां हिंसा है, हथियार है, आतंकवाद और एड्स है, तो ये मानिए कि पुराना सामाजिक ढांचा बिखर रहा है और सबको जरूरत लग रही है कि इसके लिए कुछ किया जाए।